अरे यहां तक छोड़ो तो कोई मेकअप को सामान भी नहीं है, पाउडर भी लगाते हो तो चिता का। बोलो राधे राधे। पाउडर जो लगाते हो वो चिता की भस्म होती है। तो ऐसा क्या चुरा लिया? बोले हमारी अमर कथा चुराई है। बोले अमर कथा से क्या होता है? बोले जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। बोले महाराज तो जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो मरेगा कैसे? और अगर मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी है। जब व्यास जी ने ये बातें कही तो भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ और वहां से पुनः प्रस्थान कर गए कैलाश के लिए। इधर व्यास जी ने आवाज लगाई, बेटा बाहर आजा, बेटा बाहर आजा। अंदर बैठे बैठे सुखदेव महाप्रभु आवाज देते हैं, पिताजी ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आया तो माया मुझे पकड़ लेगी। जो भगवान की माया है ना वो मुझे पकड़ लेगी। और माया है क्या? जो नहीं। मां माने होता है नहीं, या माने जो है नहीं वही माया है। बोले पिताजी जब मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। जब तक भगवान नारायण आकर मुझे वचन नहीं देते कि माया नहीं छुएगी तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव महाप्रभु मां के गर्भ में 12 महीने तक रहे। भगवान ने पश्चात में आकर के मां के गर्भ में ही, व्यास पत्नी के गर्भ में ही सुखदेव महाप्रभु को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि तुझे मेरी माया नहीं छुएगी। तब सुखदेव महाप्रभु बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले तो तुरंत ही देखिए माया छूना नहीं है, इसीलिए तुरंत ही संन्यास धारण कर लिया और जंगल में निकल गए। कि मामेव यं प्रपद्यन्ते मायामेतां जगन्तिके पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माया मुक्त महात्मा है, और महात्मा जी अगर माया मुक्त मिल जावे तो समझ लो बड़ा हमारा जीवन धन्य हो गया। वैसे आज के समय में माया मुक्त मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक जगह संतों का भोजन हो रहा था, संत महात्मा जी खड़े बैठे थे, भोजन कर रहे थे। भोजन के बाद यजमान ने दक्षिणा दी। महाराज भोजन बिना दक्षिणा के नहीं पवा सकते, दक्षिणा देना आवश्यक है। महात्मा ने मना कर दिया, बोले हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। संतों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो एक महात्मा तो ऐसा मिला कि जिसको दक्षिणा का लोभ नहीं है। तुरंत ही बात कहते चलो दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, झोले में डाल दो। हाथ नहीं लगाते लेकिन झोले में डाल दीजिए। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव महाप्रभु माया मुक्त महात्मा है, भगवान की माया उनको नहीं छू सकी। तुरंत ही वन में चले गए। जन्नत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतु का। आज सुखदेव महाप्रभु वन में जाकर के ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म को मानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सनकादियों, उस तत्व को समझ लिया जिसने, उस ब्रह्म को समझ लिया, उसी के जीवन का उद्धार हो जाता है। अगले श्लोक में तत्व की परिभाषा देते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यते।
कहते तत्व है क्या? बोले ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, सब एक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनमें भी भेद है। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, ध्यान दीजिएगा, गहन विषय है, आध्यात्म के विषय है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार, जिसमें कोई गुण नहीं होता, कोई आकार नहीं होता उसका। दूसरा स्वरूप होता है परमात्मा, ये होते हैं सगुण निराकार, इनके अंदर गुण होता है लेकिन इनका भी आकार नहीं होता। तीसरा स्वरूप होता है भगवान, ये सगुण और साकार होते हैं। एक उदाहरण से समझिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये लाइट है, लाइट तो आज से सैकड़ों साल पहले भी थी, उसकी सत्ता विद्यमान थी इस प्रकृति में, लेकिन हमें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, ना तो उसका कोई आकार था, ना उसका कोई रूप था। उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। फिर यही लाइट का वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, टरबाइन लगाए, पानी मारा, तब ये लाइट बन गई और तारों के माध्यम से अलग अलग जगह भेज दी गई। ये दूसरा स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा स्वरूप होता क्या है? कहते हैं सगुण निराकार। इसका गुण होता है लेकिन आकार इसका नहीं होता। अब गुण क्या है? अब किसी से पूछा जाए कि ये डोरी से हाथ लगा करके और तुम पता लगा लो कि इसमें लाइट है कि नहीं, तो कोई हाथ लगा करके नहीं बता सकता। तीसरा स्वरूप होता है भगवान, जो होता है सगुण और साकार। वही जब विद्युत आकर के माइक से लगी, ये आवाज हमें सुनाई देने लगी, ये सगुण साकार स्वरूप है। ये भगवान के तीन स्वरूप सूत जी महाराज ने बताए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, सब शब्द संज्ञा है, वास्तव में सब एक है। लेकिन हम लोग उस परमात्मा पर भरोसा नहीं करते जितना भरोसा हम भूत पर कर लेते हैं। अभी यहां पर अफवाह उड़ा दी जाए कि उस टंकी के पास नहीं जाना, वहां पे बहुत बड़ा भूत है, बड़े बड़े बाल है, तो लोग रात्रि तो छोड़ दो, दिन में आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि भूत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और कदाचित इतना भरोसा अगर भूत पर कर रहे हो, इतना अगर भगवान पे कर लो, तो क्या भगवान नहीं सामने आ जाएगा? भूत पर भरोसा करते, इसीलिए एक ठूंठ भी खड़ा दिखाई दे जावे ना रात में, तो वो ठूंठ ऐसा लगता है जैसे भूत खड़ा हो। बोलो राधे राधे। हम लोग निरंतर भगवान को देखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। अच्छा, कितने लोगों ने भगवान को देखा है? हाथ उठाइए जरा। कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए भगवान को, बताइए। हम लोग निरंतर भगवान को देख रहे हैं लेकिन भरोसा फिर भी नहीं करते। रोज देखते हैं, पहचानते नहीं। निरंतर देखते हैं भगवान की सत्ता को, लेकिन जानते नहीं, मानते नहीं। आज हम लोग भगवान को देखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते, पहचानते नहीं, जानते नहीं। कि पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान,
कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। दोनों हाथ ताली से लगाइए। देखिए अभी हाथ धोवाया किसी ने नहीं उठाया। देखते कहाँ है भगवान को? सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। पर्वत पहाड़ और नदियां झरने, सब में है उसी की माया। पर्वत पहाड़ और नदियां झरने, सब में है उसी की माया। मिला सृष्टि से हमें वरदान, मिला सृष्टि से हमें वरदान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर करिए और दोनों हाथ से ताली बजाते हुए राधे हरि बोल। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। बिन आधार ये धरती खड़ी, बिना खम्भ खड़ा आकाश। बिन आधार ये धरती खड़ी, बिना खम्भ खड़ा आकाश। हमें ये जरा सा टेंट लगाना पड़ता है, इसमें खंबे की जरूरत पड़ती है।
लेकिन भगवान ने जो हमारे ऊपर टेंट लगाया है, जो हमें धूप देता है, छाया करता है, पानी देता है, सब कुछ देता है, उसमें ना तो कोई खंभा है ना कोई आधार है। ओ बिन आधार ये धरती खड़ी, बिना खंभ खड़ा आकाश। बिन आधार ये धरती खड़ी, बिना खंभ खड़ा आकाश। कैसी लीला प्रभु की महान, कैसी लीला प्रभु की महान, कैसी लीला प्रभु की महान, कैसी लीला प्रभु की महान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। राधे जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता उसकी भी बड़ी विशेषता है। जहाँ पर हाड़ मास है, मलमूत्र भरे पड़े हैं, ऐसे स्थान में शुद्ध दूध की धारा कहाँ से आ जाती है? कौन बहाता है? वही परमात्मा जन्म से पहले बच्चे का पालन करता है। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। और डाली माटी के पुतले में जान, डाली माटी के पुतले में जान, डाली माटी के पुतले में जान, डाली माटी के पुतले में जान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। कण कण में छिपा है भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान की सत्ता कण कण में है, अणु अणु में है, लेकिन हम लोगों ने आज तक विश्वास नहीं किया। निरंतर सूर्य नारायण प्रभु, जो कि नारायण का ही रूप है, हम रोज देखते हैं, हम रोज देखते हैं और देखने के पश्चात भी भरोसा नहीं करते। अभी हाथ उठवाया, किसी ने नहीं उठाया, भगवान को रोज देख रहे हो,
कभी मंदिर के अंदर देख रहे हो, कभी मूर्ति में देख रहे हो, कभी नवरात्रि के जब प्रोग्राम होते झांकी में देखते हैं मां भगवती को। ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। और ये हम जो मूर्तियां बैठी हैं इन सब में भी तो वही भगवान है। ईसा वास्य मिदम सर्वम, ईश्वर का वास संपूर्ण जगत में है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर। संपूर्ण जगत में, जीव में, चर में, अचर में, सब में ही भगवान की सत्ता विद्यमान है। ये मनुष्य जो है ना, मनुष्य भी भगवान का अंश ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग भगवान को देखते हैं लेकिन भरोसा नहीं जमा पाते। आज सुखदेव महाप्रभु का जन्म हो गया, जंगलों में चले गए। व्यास जी का मन बड़ा खिन्न है। व्यास जी अपनी गुफा में बैठे। देखिए उनकी गुफा, व्यास गुफा आज भी विद्यमान है, आज भी है। हम बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर जाने पर भारत और तिब्बत की सीमा पर आखिरी गांव मिलता है जिसका नाम है माना गांव। माना गांव में आज भी व्यास गुफा है। आज उसको कहते हैं व्यास गुफा। पहले उसका नाम था सम्यक प्रास। पहले के समय में उस जगह का नाम सम्यक प्रास था। आज माना गांव है, व्यास गुफा। व्यास जी अपनी गुफा में खिन्न मना बैठे थे। इतने में देव ऋषि नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने आकर के पूछ लिया कि पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी, आप इतने खिन्न मना क्यों हैं? व्यास जी कहते हैं महाराज, मैंने पहले एक वेद था, एक वेद के 4 वेद बना दिए। देखिए ऋग्वेद प्राचीन है। ऋग्वेद ब्रह्मा जी को प्रदत्त किया था भगवान ने, ये सबसे पुराना है। व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद किए, यजुर साम अथर्व। बोले फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसके बाद में मैंने पंचम वेद महाभारत की रचना की, 5वां वेद महाभारत की रचना की, तब भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। पश्चात में एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मुझको आत्म शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने समझाया, परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव चा। अरे पाराशर नंदन, अरे व्यास जी, अभी तक जितने भी आपने शास्त्र लिखे इनमें अपनी रचना लिखी, आपने गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाया, इसीलिए तुम्हारे मन को आत्म शांति नहीं। तब वेद व्यास जी को कान में गुरु मंत्र दिया नारद जी ने। कान फूका, मंत्र क्या दिया? चतुश्लोकी भागवत, जो इनके पिताजी ने नारद जी को सुनाई थी। 4 श्लोकों में बीज रूप में भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने सुनकर के उसका भावार्थ किया। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक में रचना की। 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण की रचना कर डाली। लेकर के बैकुंठ में गए, भगवान को स्पर्श कराया। भगवान से पूछा, भगवान मैंने रचना की, माता लक्ष्मी जी की ओर किया। माता लक्ष्मी जी कहती है आपने इसमें मेरा नाम तो दिया ही नहीं। पहले क्या नाम था? केवल भागवत महापुराण। जब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि इसमें मेरा नाम नहीं है, तब व्यास जी ने आगे एक नाम और जोड़ दिया, श्रीमद। ये लक्ष्मी जी का नाम है। इसीलिए तो लक्ष्मी जी के मंत्र में बोला जाता है श्रीष्ठते लक्ष्मी शपथया। श्री मतलब लक्ष्मी जी। आगे नाम बढ़ा दिया श्रीमद। बड़े प्रसन्न है, लेकिन अब ये सुनाए किसको, दें किसको?
देखिए जब महंगी चीज होती है तो जब किसी को देना होती है ना तो बड़ा सोच विचार के देना पड़ता है, ऐसा नहीं गलत उपयोग कर ले। सस्ती है तो ठीक है चली जाए, और कदाचित अगर महंगी है तो फिर ये सोच विचार करना पड़ता है कि किसको दें किसको ना दें। व्यास जी ने बड़ा विचार किया, तब याद आया अपना बेटा जो सुखदेव जन्म लेते ही भाग गए थे। बोले उससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाए और जंगलों जाके भेज दिया अलग अलग दिशाओं में। सुखदेव महाप्रभु ब्रह्म के चिंतन में लगे हैं और यहाँ पर सगुण साकार भगवान के श्लोक गाता हुआ एक शिष्य चला जा रहा था जंगल में। श्लोक था कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधार वेणुर अधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत वेद कीर्ति। ये श्लोक गाता हुआ शिष्य चला जा रहा था। जब ये श्लोक की ध्वनि सुखदेव के कान में पड़ी तो तुरंत ही ध्यान व्यान सब धरा रह गया। उठकर खड़े हो गए। बड़ा सुंदर भगवान है भैया, मिलना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से शिष्य ने कहा कि मोर के पंख का मुकुट धारण किए माधव गैया चराते, बैजंती माला को लहराते, पीतांबर पहराते, बंसी बजाते, जब सायं के समय ग्वालों से घिरे हुए गोपाल अपने वृंदावन की ओर आ रहे हैं, माथे पर पसीने की बूंदें जमी है, धूल के कण उड़कर माथे की बूंदों पर चिपक गए, ऐसा लगा जैसे मानो मोतियों की जाली पहन रखी है। अलौकिक रूप का वर्णन किया। सुखदेव महाप्रभु प्रसन्न हो गए। सोचते हैं कि चलो बड़ा सुंदर है, इससे मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे क्षण विचार आया कि सुंदर है तो जरूरी नहीं कि अच्छा हो। बोलो राधे राधे। कई लोग सुंदर बड़ा बहुत होते हैं लेकिन मुंह ऐसा चलता है कि भगवान ही बचाए। बोलो राधे राधे। सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मन का अच्छा हो, मन का भी तो अच्छा होना चाहिए। भगवान ऊपर की सुंदरता देखते ही नहीं, बाहरी आडंबर से भगवान को मतलब नहीं, मन की सुंदरता देखते हैं कि मन कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। उसी प्रकार सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि ऊपर से सुंदर है इसका मतलब ये नहीं कि मन अच्छा होगा। अगर मन से खराब हुआ तो ऐसा विचार करके आज विचार कर ही रहे थे सुखदेव महाप्रभु। इतने में ही शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्विचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अरे इनसे बड़ा दयालु निर्मल मन वाला और कौन होगा। जो पूतना आई थी मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर मारने आई थी, लेकिन भगवान ने इसका जरा सा दूध पान किया था, दुग्ध पान किया था, तो यशोदा मैया को जो गति बाद में मिली वो पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा जो पापनी पूतना को भी मां की तरह गति प्रदान कर देते हैं। जब ये बात सुनी सुखदेव महाप्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे शिष्य के पास आए। बोले भैया ऐसे और सुनाइए, ऐसे भगवान का चरित्र मैं और सुनना चाहता हूं। उस शिष्य ने, उस बालक ने हाथ जोड़े, बोले भैया अगर आपको और सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। सुखदेव महाप्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। तब व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव को ये कथा सुनाई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।
एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान की कथा श्रवण कराई और सुखदेव महाप्रभु ने समय आने पर श्री परीक्षित को माध्यम बना करके ये कथा संपूर्ण जगत में फैला दी। ऐसे भगवान प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भजन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कि मुझे तो दर्शन कि मुझे तो दर्शन गिरधारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी 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 रे मुझे तो दर्शन गिरधारी रे मुझे तो दर्शन गिरधारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी 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 राधे और हाथ लगाने से बतिए जमुना तट हरि धेनु चरावे 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 मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे काहे कमरिया प्यारे तेरे काहे कमरिया तारी रे तेरे काहे कमरिया तारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी मुझे तो दर्शन गिरधारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे राधे
मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि गण मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे कुंडल की छवि प्यारी रे कुंडल की छवि प्यारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे मुझे तो दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे और हाथ धर ताली सुरतिए वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में वास रचावे वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिया संग मिल गावे गोप गोपिया संग मिल गावे तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे नूपुर की धुन प्यारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी तेरी सावरी सुरतिया पे बारी मुझे तो दर्शन गिरधारी रे मुझे तो दर्शन गिरधारी रे सावरी सुरतिया पे बारी तेरी 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 सावरी सुरतिया पे बारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे 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 यहाँ पर पधारे हुए भोजपुर से हमारे पूजनीय परम श्रद्धेय मोसिया जी और हमारे पिताश्री भी पधारे हैं। तो दोनों जन से अनुरोध है कि वो व्यास मंच पर पधारें और मंच पर आकर के हमारे प्रधान यजमान द्वारा तिलकोत्सव तिलक स्वीकार करें, ग्रहण करें। कल की कथा ठीक 12 बजे से प्रारंभ होगी, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप लोग पधारे हैं। और वैसे भी अभी घर नहीं जाना, अभी यज्ञ बाकी है। अभी यज्ञ देवता में अग्नि स्थापन होगा, हवन प्रारंभ होगा आज से। और देखिए एक विशेष सूचना भी है कल के लिए। कल भगवान का पत्र पुष्प में वास होगा, तो सभी को अपने अपने घर से फूल लेकर आना है। जितने हो सके यथासंभव फूल लेकर आए। फूल
फूल ना मिले तो फूल की पंखुड़ी लेकर आए, पंखुड़ी ना मिले तो जिस वृक्ष में फूल लगते हैं, जिस वृक्ष में पुष्प लगते हैं, उस वृक्ष के पत्तों को लेकर आना है। कल भगवान का पत्र पुष्पादिवास होगा। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अविष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी आपके ब्राह्मणों से भी अनुरोध है कि यहाँ पर मंच पर पधारें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी लोग भागवत पंडाल में आ जाएं। श्री राधे। मंदिर में चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश मुखादग्निर्जायता। और जो भी भक्त मंदिर के अंदर हैं वो सभी कथा पंडाल में पधारें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए। मुकुट प्यारे शीश पे सो है, और मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। देख छवि बलिहारी में जाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, दर्शन पाओ, श्री बात बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, सितार बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, रे बोले बोलो राम राम सदा ध्यान भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जगता त्वमेव वरद जगता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आगार्तिकं समगव्यामि जलितसेतले कमलं पुष्पे देवता वन्दनमावोग्यार्थे ससेव वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हविः ॐ मा जगनेन जगनामय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनाते अनाकं महिमानः सचन्तजद्वपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हविः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कविमसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ॐ अञ्जनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणपरमेश्वरात्मानमसोत्तमाय नमः चवणाविवन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, साविवे सरकार की, कुंज बिहारी सरकार की, राधा रमण सरकार की, व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, नमः पार्वती हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।